कर्नाटक विधानसभा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। राज्य में एक ही चरण में होंगे मतदान। कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी ने किया जीत का दावा। प्रहलाद जोशी बोले, राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, राहुल प्रियंका समेत पार्टी के सीनियर नेता करेंगे पार्टी का प्रचार। कर्नाटक में इलेक्शन पर बोले राजीव शुक्ला, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है माहौल, प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, बोले चुनाव जीतकर बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, राज्य में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, हमने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। सावरकर पर तकरार के बीच संजय राउत से की मुलाकात, बैठक में सोनिया गांधी भी रही मौजूद। टीवी 9 भारतवर्ष के शो में सुधांशु त्रिवेदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। कहा, वीर सावरकर से कांग्रेस की नहीं हो सकती है तुलना। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका पर भी साधा निशाना, बोले गलत भाई के साथ खड़े होना राम नहीं रावण की परंपरा है। 12 दिनों से फरार अमृतपाल आज भटिंडा में कर सकता है सरेंडर। अमृतसर में अकाल तख्त के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी तैनाती। दिल्ली में संसद भवन के बाहर टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी 48 घंटे के धरने पर बैठी, केंद्र पर फंड रोकने का लगाया आरोप। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश में लोकतंत्र के स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का एक साथ आने का फैसला। सीएम योगी की आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक, 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संशोधन का अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर निशाना, बोले खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी, अहंकार की वजह से उनकी सांसदी चली गई। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल का आतंकवाद पर बयान। कहा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है आतंकवाद, आतंकवाद से निपटने के लिए यूएनएससी के प्रस्तावों को मानना जरूरी। राजस्थान के खेल मंत्री चंदना की आईएफएस अधिकारी को धमकी। कहा, विकास कार्यों में अड़ंगा लगाते हो, जिस दिन मौका मिलेगा निकाल दूंगा। राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने के बाद बंगला खाली करने के नोटिस पर लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने लगाए मेरा घर राहुल गांधी का घर के पोस्टर। लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल। कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद रद्द हुई थी संसद की सदस्यता। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का बढ़ा कुनबा। नामीबिया से आई मादा चीता ने 4 शावकों को दिया जन्म। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी बधाई। देश भर में कोरोना के मामले में बढ़ने में अलर्ट में है सरकार। पिछले 24 घंटे में 2151 नए केस दर्ज। संक्रमण दर में 1.51% की वृद्धि। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देना पड़ सकता है चार्ज। 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 1.1% फीस देनी होगी। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां, कल धूमधाम से मनाया जाएगा रामनवमी का त्योहार। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत, भीड़ के कारण दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में अभिनेत्री तापसी पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज। मां लक्ष्मी का नेकलेस पहनने पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के फजिल्का में एलओसी पर बरामद हुआ मेड इन चाइना और यूएसए लिखा ड्रोन। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।